हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ पिक अ कार्ड रीडिंग। 3 पाई हैं जिसमें, लेकिन उससे पहले हम आज गुरु पूर्णिमा है तो सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हम प्रार्थना करते हैं सबसे पहले गुरु वंदना। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो सबको तो पता है कि गुरु का महत्व क्या होता है, और वैसे इस बारे में मैं कुछ कहना चाहती हूँ आप लोगों से कि सभी ने कभी ना कभी तो गुरु दीक्षा ली होगी, और जिन लोगों ने नहीं ली होगी उनकी भी इच्छाएं होंगी कि वो गुरु दीक्षा जरूर लें, क्योंकि गुरु के बिना कहते हैं ज्ञान अधूरा होता है। गुरु के बिना ऐसा होता है जैसे आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते, मंत्रों की सिद्धि नहीं कर सकते। जैसे कुंडली जागरण वगैरह है, उसमें तो बहुत ही आवश्यक होता है, आध्यात्म में जरूरी होता है गुरु का साथ होना, गुरु का आशीर्वाद होना, गुरु का मार्गदर्शन होना सही होता है। तो गुरु बनाते समय आप लोग अवश्य ध्यान दें इन चीजों को कि किसी के बहकावे में आकर, किसी के लालच में आकर, किसी के बातों में आकर कभी भी गुरु ना बनाए। बल्कि किसी को भी गुरु बनाने की अगर मन में इच्छा उठती है, उनके विचारों को, उनके प्रवचनों को, उनके भाषण को सुनकर या उनके भजनों को सुनकर, उनकी कथा को सुनकर अगर किसी को गुरु बनाने का मन में विचार भी आता है, तो आप थोड़ा सा समय लें, सोचें, समझें, अपनी अंतरात्मा से पूछें क्या ये वही इंसान है जिसे आप गुरु बनाना चाहते हैं। और गुरु ऐसा होना चाहिए जो आपका मार्गदर्शन, सही मार्गदर्शन करे। जो गुरु के जो विचार हैं वो स्वयं भी गुरु उन विचारों का पालन करे, उन आदर्शों पे चले, उनका आचरण जो है श्रेष्ठ हो। और ऐसा ना हो कि गुरु की कथनी और करनी में अंतर हो। गुरु सन्यासी तो हो पर वो सन्यास के नियमों का पालन ना करता हो, खुद भी स्वयं लालच, भोग विलास और लग्जरियस के पीछे भागता हो। ऐसा नहीं होना चाहिए गुरु ऐसा होना चाहिए जो आपकी, गुरु का अर्थ होता है शिष्य को ऊंचाई पर लेकर जाना, मतलब वो सही मार्गदर्शन देकर आपको जमीन से उठाकर वो शिखर तक पहुंचा सकते हैं। और अगर कोई गलत गुरु हुआ तो वो आपकी सारी योग्यताएं वहीं की वहीं धरी रह जाएंगी, उनका ना कोई विकास होगा, ना कोई ग्रोथ होगी। तो गुरु बनाते समय बहुत ध्यान से सोच समझ कर गुरु बनाएं। और अगर आपके पास, आपको लगता है कि किसी में योग्यता नहीं है, तो सबसे अच्छे गुरु तो होते हैं, किताबें होती हैं, या किताबों से हमें ज्ञान मिलता है तो वो हमारे गुरु बन सकते हैं। क्योंकि गुरु वो होता है जिसे आप अपनी अंतरात्मा से स्वीकार करें, जिनके विचारों को आप अपनी अंतरात्मा में धारण करें, उनके आदर्शों पर चलने की आपकी इच्छा हो, आप उनका सम्मान करें, उनका मान करें, जो श्रेष्ठ हो। वर्तमान समय में श्रेष्ठ गुरु का मिल पाना कठिन काम है, क्योंकि खैर इस विषय पे नहीं कहूंगी मैं कुछ भी, लेकिन हाँ, मुश्किल अवश्य है अपने लिए सही गुरु का चुनाव करना। और अगर गुरु आपको नहीं भी मिलते हैं तो पुराने जमाने में जो गुरु हुए हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि संत, आपके जिस भी धर्म में आपको मानते हैं, जिस भी धर्म को मानते हैं, या दूसरे भी धर्म के गुरु जिनकी किताब कहानियां आपने किताब स्कूलों में पढ़ी होंगी, या बड़े बुजुर्गों से उनकी कहानी, उनके उपदेश सुने होंगे, उनकी किताबें, उनके साहित्य पढ़े होंगे आपने, उन्हें भी आप अपना गुरु मान सकते हैं और उनके आदर्शों पर चल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वर्तमान काल में जो व्यक्ति हैं उन्हें ही आप गुरु मानकर उनके आदेशों का पालन करें। आप पुराने जमाने के बड़े बड़े जो ऋषि मुनि हुए हैं उन्हें भी आप गुरु मानकर आप उनके आदर्शों पर चल सकते हैं। मतलब गुरु बनाने का अर्थ ये होता है कि किसी को ऐसे स्थान पर बिठाना, एक उच्च स्थान पर बिठाना, उनके आदर्शों पर चलना, उनके आचरणों को फॉलो करना, उनके दिशा निर्देशों को पढ़ना। तो देखिए, जो लोग पुराने जमाने के ऋषि मुनि संत हुए हैं वो लोग भी, उनके आदर्श उनके साहित्यों में मिल जाएंगे,
उनके चरित्र आपको किताबों में पढ़ने को मिल जाएंगे। उनका आचरण किस प्रकार का था, वो किन चीजों को किन मान्यताओं को मानते थे, उनके विचार कैसे थे, ये सारी चीजें आपको बहुत ही आसानी से किसी भी साहित्य में मिल जाएंगी और किताबों में मिल जाएंगी। बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे इस प्रकार की चीजें उनके जीवनी के बारे में। तो आप उन्हें भी आप अपना गुरु बनाकर उनके दिशा निर्देशों का पालन करते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं और अपने अपने जीवन में एक प्रगति ला सकते हैं, अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं, आध्यात्म का ज्ञान भी ले सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई असुविधा की बात नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप किसी से गुरु दीक्षा लें, क्योंकि अगर मैंने जैसा कि कहा कि गुरु अगर श्रेष्ठ हुआ, अच्छा हुआ, तो वो आपको शिखर तक पहुंचा देगा। लेकिन अगर आपका गुरु सही नहीं मिला आपको, तो आपकी कोई ग्रोथ नहीं होगी और बल्कि आप जो है और भटक जाएंगे अपने लक्ष्य से, क्योंकि गुरु अपने विचार आप पर थोपेंगे और आपकी अंतरात्मा उन विचारों को पालन करना नहीं चाहेगी। फिर मतलब ऐसा हो जाएगी स्थिति कि आप ना उस गुरु को छोड़ सकते हैं, ना अपनी अंतरात्मा की बात को ठुकरा सकते हैं और बहुत दुविधा की स्थिति हो जाएगी। तो इसलिए एक तो पहली बात तो ये कि गुरु बनाते समय बहुत ध्यान से सोच समझकर और अच्छे से विचार करके थोड़ा समय लेकर बनाएं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि कहीं किसी सम्मेलन में जाते हैं, किसी कथा में जाते हैं, किसी प्रवचन में जाते हैं और उनकी बातों में आकर, मतलब ऐसा नहीं कि वो गलत बोल रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक विचारों से इन्फ्लुएंस होकर किसी को गुरु बना लेना उचित नहीं होता। मैं ऐसा मानती हूँ, ये मेरे विचार हैं। अगर इन विचारों से कोई सहमत ना हो तो मैं कुछ नहीं कर सकती, ये मेरे पर्सनल विचार हैं। और अगर आप लोगों को पसंद आता है तो ठीक है, नहीं पसंद आता है तो ना, कोई बात नहीं। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि अगर ठीक है, अगर आप किसी के विचारों से सहमत हैं, उपदेशों से सहमत हैं, उनके भजन कीर्तनों से सहमत हैं, आप जिस भी धर्म के हो, तो थोड़ा सा समय अवश्य लें, सोचें समझें और अधिक अच्छे से उस व्यक्ति को जानने की कोशिश करें जिन्हें आप गुरु बनाना चाहते हैं। उनका पास्ट जीवन कैसा रहा है, उनकी जीवनी कैसी रही है, उन्होंने किसे गुरु बनाया, उन्होंने उनके अपने गुरु का किस तरह से फॉलो किया, इस तरह से पूरी उनकी अच्छे से हिस्ट्री पूरी जान ले, उसके बाद जो है गुरु बनाए, ताकि आपको आगे धोखा ना हो। क्योंकि वर्तमान में समय माहौल जिस तरह का है, तो एक श्रेष्ठ व्यक्ति की पहचान कर पाना, उसे ढूंढ पाना थोड़ा सा कठिन काम है, तो थोड़ा सा समय अवश्य ले। तो ये तो मेरे मन की बात थी गुरु को लेकर। और अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। तो आज की रीडिंग ये है कि आपके गुरु, अगर आपके जीवन में आपके गुरु हैं तो, और अगर आपके जीवन में गुरु नहीं है, आपने अभी तक गुरु नहीं बनाया है, तो ईश्वर, क्योंकि ईश्वर से बड़ा कोई नहीं, तो आप अपने ईश्वर को भी अपना गुरु बना सकते हैं और उनके आदर्शों पर चल सकते हैं। तो हम कार्ड के माध्यम से जानेंगे इस खास मौके पर, इस गुरु पूर्णिमा के मौके पर, कि ईश्वर की ओर से, आपके गुरु की ओर से आपके लिए क्या आदेश है, आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं, आपको क्या कहना चाहते हैं ईश्वर या गुरु, आप तक क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं, आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मतलब ईश्वर या गुरु की क्या इच्छा है, कि आपके लिए क्या आदेश है, क्या ब्लेसिंग्स है, आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो आई होप आपने तो पाइल चुन लिया होगा अपने इंट्यूशन के द्वारा। अच्छे से अपने इंट्यूशन को ध्यान में रखते हुए अपने अंतरात्मा से पूछें कि आपको कौन सा पाइल चुनना चाहिए, और उसके बाद पाइल चुनें। और अगर आपको लगता है कि एक पाइल अगर आपने कोई चुना है और वो चीजें रेजोनेट नहीं होती है, तो आप कोई दूसरा पाइल भी चुन सकते हैं। और वैसे भी ये जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स, तो सारी बातें तो रेजोनेट होंगी नहीं। इनमें से जो भी आपको लगता है कि आपके गुरु का आदेश है, उनकी ब्लेसिंग्स हैं, या ईश्वर का आदेश है आपके लिए, आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं, तो उसे स्वीकार कर लें। और अगर जो चीजें ऐसे लगती है कि नहीं, ये आपके गुरु आपसे करने को नहीं कह सकते, ये आपके लिए नहीं है ये, तो उन बातों को जाने दें। तो हम सबसे पहले पाइल 1 से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं जिन्होंने भी पाइल 1 चुना है, ईश्वर का या गुरु का उनके लिए क्या आदेश है, क्या आशीर्वाद है। पाइल 1,
एक मिनट फ्रेंड्स, मैं ज़रा प्रेयर कर लूँ, क्योंकि थोड़ा प्रेयर करती हूँ तो फिर मुझे सही लगता है। ओके, प्लीज बताएं, प्लीज सर बताएं, जिन्होंने भी पाइल 1 चुना है उनके लिए उनके गुरु के क्या आदेश हैं, क्या आशीर्वाद है, और उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। फ्रेंड्स, एक जनरल रीडिंग है तो सारी बातें रेजोनेट नहीं होंगी, जो भी बातें रेजोनेट होती हैं वो रख लें, बाकी बातें चलने दें। और अगर और गाइडेंस चाहिए तो आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। तो सबसे पहला कार्ड आया है एस ऑफ वॉन्ड्स, मैजिशियन एंड एस ऑफ कप। वाओ, दो दो एस आए हुए हैं। देखिए, सबसे पहले तो इतना खूबसूरत कार्ड और इतना पॉजिटिव कार्ड आया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है। और बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे वाटर साइन, एयर साइन, सॉरी, वाटर साइन, फायर साइन, और बॉटम ऑफ द डेक अर्थ साइन है। तो ये साइन आप लोगों के हो सकते हैं और नहीं भी होते हैं, तो ये साइन मायने नहीं रखता है। यहाँ पर मैं ये बता रही हूँ, कार्ड्स ये बता रहे हैं ईश्वर की ओर से। देखिए, आपके लिए क्या आदेश या संदेश जो कहे वो आपकी ओर क्या आ रहा है। आपके गुरु आपको आशीर्वाद दे रहे हैं एक नई शुरुआत की और उन्नति की, तरक्की की। आपके अंदर नॉलेज बढ़ रहा है, नॉलेज का आशीर्वाद दे रहे हैं, मतलब आपकी ज्ञान और बढ़े, ये आपको आशीर्वाद मिल रहा है। एक आपके जीवन में एक नई शुरुआत हो, प्रगति हो, ये आशीर्वाद मिल रहा है। और वो रास्ता आपको दिखा रहे हैं एक नई शुरुआत का, और नए पथ पर चलने के लिए वो आपको गाइडेंस दे रहे हैं। आपके अंदर पावर दे रहे हैं, इनर पावर आपकी बढ़ रही है। यहाँ पे आपकी चीजों को देखने की क्षमता बढ़ रही है, मतलब आपका नजरिया बदल रहा है, नजरिया तेज हो रहा है। आपको चीजों को देखने का, समझने का नजरिया बदल रहा है। आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स के रूप में आ रहे हैं, बहुत सारा प्यार आ रहा है, बहुत सारी खुशियां आ रही हैं, भावनाएं आ रही हैं। मतलब आपके आसपास जो लोग हैं, आपके आपके लव वंस, आपके अगर आपके लाइफ पार्टनर हैं, बच्चे हैं, फैमिली है, दोस्त हैं, उनकी ओर से उनके साथ एक प्यार भरा माहौल रहेगा, खुशियां रहेगी, मन में खूबसूरत भावनाएं होंगी, प्यार होगा, खुशियां होंगी, इस तरह की भावनाएं आ रही हैं। बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपकी जो फाइनेंशियली आपकी प्रॉब्लम चल रही है उसमें एक प्रकार से बैलेंस आएगा। आप जो है स्थिरता अनुभव करेंगे, और आपके जीवन में जो है बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी पॉजिटिविटी, सकारात्मक विचार आ रहे हैं, सकारात्मक सोच के साथ आप आगे बढ़ेंगे। और नई शुरुआत यहाँ पे नजर आ रही है, या तो आपके बिजनेस में भी, या नौकरी है, या आप अभी एजुकेशन ले रहे हैं, उसमें भी आपकी एक नई शुरुआत और नई ग्रोथ नजर आ रही है यहाँ पे मुझे आशीर्वाद के रूप में। और दूसरी, अगर आपकी रिश्तों को लेकर, आपकी मन को लेकर, आपकी भावनाओं को लेकर आपको बहुत सारा प्यार, बहुत सारा सुकून मिलने वाला है, और भावनाओं में, रिश्तों में एक ग्रोथ होने वाली है, एक नई शुरुआत होने वाली है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा शॉर्ट पे वीडियो बना रही हूँ, और एनर्जी ओरेकल डेक से देख रहते हैं। अगर आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और अगर और अधिक डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। प्लीज एंजल गाइड करें एनर्जी ओरेकल डेक से। देखते हैं कि आपके गुरु का, आपके ईश्वर का क्या आशीर्वाद आप लोगों के लिए आ रहा है। पहले वन के लिए क्या आदेश है। थिंकिंग मैन, यिन एंड यांग,
एंड थिंकिंग वुमन। वाओ। तो देखिए आप लोग जो है ना बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, चाहे जेंडर कोई भी हो। यहाँ पे देखिए नंबर 46 और 47 थिंकिंग मैन और थिंकिंग वुमन दोनों ही हैं। अगर आप लोग एजुकेशन में है ना तो वहां पे ऐसा है, अगर आप शिक्षा ले रहे हैं या अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं तो सही समय है। आपके गुरु और की ओर से आदेश ये है कि आप अपनी आप जहाँ पे हैं वहां पे एक तो सोचें, समझें, विचार करें, अपनी नॉलेज बढ़ाएं उस चीज के बारे में। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं वहां पे भी आप अपनी फील्ड के बारे में और अधिक नॉलेज गेन करें और अधिक नॉलेज बढ़ाएं अपनी। अगर आप शिक्षा ले रहे हैं तो अपना फोकस आप जो है अपनी एजुकेशन पे ध्यान दें। आपको मुझे ऐसा लग रहा है कि, और दूसरी बात ये कि बेफिजूल की चीजों को पर आपका फोकस अगर है तो वहां से आपको अपना ध्यान हटाना है और अपना ध्यान जो है सही चीजों पर लगाने का है। ये एक मुझे एक आदेश तरीके से मिल रहा है। यिन एंड यांग की एनर्जी का आना मतलब आपके अंदर जो है एक पावर का आना होता है। एक मेल और फीमेल की जो एनर्जी होती है, एक कंप्लीट शिव शक्ति की जो एनर्जी होती है, उस एनर्जी का आप में आना। आप मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए यह आशीर्वाद है कि वो कंप्लीट होने वाले हैं, मतलब कंप्लीट फीलिंग आने वाली है। चाहे उनकी एजुकेशन कंप्लीट हो रही है, चाहे तो उनकी रिलेशनशिप में जो है वो उनको उनका लाइफ पार्टनर मिलने वाला है जिसकी वजह से वो कंप्लीट फील होने वाला है। मतलब अंदर जो एक इनर एक जो कमी होती है ना जीवन में, उस कमी का वो कमियां दूर होने वाली है। और बहुत ही खूबसूरत और पॉजिटिव कार्ड है। और यहाँ पे वाव नंबर 4 हैप्पी फैमिली का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। तो फैमिली की खुशियां मिलने वाली है। हो सकता है कुछ लोगों की ऐसी हो कि फैमिली कंप्लीट हो रही हो, उनका जीवन में उनकी जो कमी, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक अगर आपके जीवन में कोई चीज की कमी है तो वो चीज आपको मिल रही है और आपके जीवन से वो कमियां दूर हो रही है। खासकर भावनात्मक रूप से रिश्तों को लेकर, प्यार को लेकर अगर आपके जीवन में कमी है तो वो कमी बहुत जल्दी दूर होने वाली है। देख लेते हैं आपके गुरु का आदेश क्या है, आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, प्लीज बताएं। ओके, थैंक यू। The less you are in doubt, the more you are at peace। तो देखिए जो मैंने कहा ना आप लोग बहुत ज्यादा सोच रहे हैं और जो है ईश्वर की ओर से आदेश यही है, गुरु की ओर से आदेश यही है कि फिजूल में आप सोचे नहीं बल्कि आप आगे बढ़ें, हिम्मत के साथ आगे बढ़ें और अपने काम को अंजाम दें। आपकी जो भी मंजिल है उस रास्ते पर कंटिन्यू आप चलते रहें, अपना ज्ञान को बढ़ाएं और डाउट मत रखें। अगर आपकी कोई मंजिल है जहां पहुंचना चाहते हैं, अपने आप पर डाउट मत करें, अपने भाग्य पर डाउट मत करें, अपने ईश्वर पर डाउट ना करें। और जितनी ज्यादा आप क्लियर होंगे, अपना डाउट हटाते जाएंगे, उतना ही सुकून के साथ आप आगे बढ़ते जाएंगे और सफल होते जाएंगे। तो बहुत ही खूबसूरत और पॉजिटिव रीडिंग रही है फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जानकारी है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते। अब हम आगे बढ़ते हैं पाइल 2 की ओर। देखते हैं पाइल 2 के जिन्होंने चुना है उनके गुरु का उनके लिए क्या आदेश है, क्या संदेश है, क्या ब्लेसिंग्स है, या अगर उनके गुरु नहीं है तो ईश्वर की ओर से इस खास मौके पर ईश्वर उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, कौन सा रास्ता, कौन सा मार्ग दिखाना चाहते हैं, देखते हैं। प्लीज गाइड करें, प्लीज ईश्वर गाइड करें जिन्होंने भी पाइल चुना है, उनके लिए क्या आदेश है, क्या संदेश है, क्या मैसेज है, क्या ब्लेसिंग्स है और कौन सा मार्ग उन्हें दिखाना चाहते हैं। प्लीज गाइड करें।
नाइन ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्परर। तो यहाँ पे अर्थ साइन बहुत ज्यादा है एंड किंग ऑफ वॉन्स बॉटम ऑफ द डेक है, तो फायर साइन। तो ईश्वर का आदेश देखिए, ईश्वर का ब्लेसिंग्स के रूप में मुझे ऐसा लग रहा है, ब्लेसिंग्स तो यही आ रही कि आप बहुत ज्यादा ग्राउंडेड हो रहे हो, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, एक फुलफिलमेंट आ रही है, आपके जीवन में जो कमियां हैं वो कमियां दूर हो रही हैं, और आपका जो है फाइनेंशियली कंडीशन बेहतर हो रही है आपकी। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि उन्हें या तो अचानक धन लाभ होगा, व्यापार में उन्नति तरक्की होगी, या पैतृक संपत्ति मिलेगी। और मुझे लग रहा है मार्गदर्शन यही दिखाया जा रहा है गुरु की ओर से आप लोगों को कि थोड़े से आप बहुत ज्यादा पजेसिव ना हो चीजों को लेकर, या मटेरियल चीजों के पीछे बहुत ना भागें, लालच से बचें, और चाहे रिश्ते हो चाहे मटेरियल चीजें हो, उन्हें उनके साथ बहुत ज्यादा मोह ना लगाएं। देखिए, चीजें हो चाहे रिश्ते हो तभी तक ठीक है जब तक उनके साथ अति मोह ना हो, क्योंकि अति की जो है अति सर्वत्र वर्जित कहा जाता है। तो जब किसी भी चीज, चाहे आपका धन हो चाहे पद हो चाहे कोई रिश्ता हो, उनके साथ अत्यधिक मोह जब बढ़ जाता है तो वो इंसान को बांध कर रख देता है, फिर वो इंसान जो है आगे बढ़ नहीं पाता, उसको लेकर इतना पजेसिव हो जाता है कि ना तो उस रिश्ते को या उस चीज को अपने से दूर जाने देता है और ना ही खुद ही जा पाता है। तो इस चीज से बचें। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अपनी भावनाएं नहीं बता पाते होंगे, अपने ओहदे की वजह से, अपने पद की वजह से, अपने पद की गरिमा की वजह से, अपनी भावनाओं को अपने परिवार, अपने आसपास के लोगों को, अपने बच्चों को या अपने परिवार या दोस्तों को अपने मन की भावनाएं नहीं बता पाते हैं। अगर मान लो उन्हें किसी बात से चोट भी पहुंचती है, दुख भी पहुंचता है, तकलीफ भी हो रही है वो, या किसी चीज से उन्हें किसी पर प्यार भी आ रहा है, किसी के प्रति दया भी आ रही है, तो मतलब वो अपने आप अपने ऊपर एक ऐसा आवरण बना के रखते हैं कि अपने मन की बात किसी और से नहीं बता पाते। ये एक भावनाएं मुझे नजर आ रही है यहाँ पे। तो अगर ऐसी भावनाएं हैं तो देखिए, आप अपने आसपास कोई तो ऐसा इंसान जरूर रखिए जिससे आप अपने मन की बात बता सकें, अपनी भावनाएं शेयर कर सकें। क्योंकि जरूरी ये सही भी नहीं होता कि आप अपने मन की बात, अपने विचार, अपने आपके दिल में क्या चल रहा है, कौन सी बात आपको अच्छी लगी बुरी लगी, हर किसी से कहें, क्योंकि पता नहीं आपके मन की बातों को जानकर या आपके राज की बातों को जानकर दूसरा व्यक्ति कैसा उसके साथ उपयोग करता है, अच्छा उपयोग करता है कि बुरा उपयोग करता है, हम नहीं कह सकते। तो हर किसी से अपने मन की बात बताना भी उचित नहीं होता, लेकिन आपके जो स्नेही जन हैं, आपके जो आसपास के लोग हैं, उनमें से कोई तो ऐसा जरूर रखें जिससे आप अपने सुख दुख, अच्छी बुरी बातें सब कुछ शेयर कर सकें। आपकी पद, आपकी प्रतिष्ठा, आपका मान, आपका उच्च स्थान अपने स्थान पर है, पर अपने पास एक ऐसा इंसान जरूर रखें जिनके साथ आप अपने भावनाएं शेयर कर सकें और अपने विचार उसे बता सकें। तो फाइनेंशियली कंडीशन आपकी बेहतर हो रही है, ईश्वर की ओर से आशीर्वाद है, आपकी इच्छाएं पूर्ण होने वाली है, आप लोगों का ओहदा बढ़ने वाला है, पद बढ़ने वाला है, फैमिली में हो सकता है अगर आप मैरिज मतलब शादीशुदा नहीं है तो मैरिज भी संभव है, बच्चों की भी संभावना है, और व्यापार में तरक्की के भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं। स्थान समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। थोड़ा सा अपने आपको जो है अपने व्यापार बिजनेस के ऊपर अधिक ध्यान देना है, और आपको जो है अपना ध्यान जो है केंद्रित रखना है अपने विकास की ओर। जो भी आपका लक्ष्य है उस पर आपको अडिग रहना है, वहां से अपने आप को जो है मन को इधर उधर चंचल होने से, इधर उधर भटकने से बचाने की जरूरत है। आपकी इच्छाएं जरूर पूरी होंगी और पद भी बढ़ेगा। बहुत ही खूबसूरत और पॉजिटिव कार्ड्स हैं। देखते हैं एनर्जी ओरेकल डेक से और प्लीज ईश्वर गाइड करें। जिन्होंने भी पाइल 2 चुना है उनके लिए ईश्वर क्या क्या आदेश है, क्या ब्लेसिंग्स हैं।
स्टॉर्म वार्निंग, नंबर 10 गॉडेस ऑफ द मून, नंबर 52 एंड 7 चक्र आर्केंजल ऊरियल, एंड बॉटम ऑफ द डेक है मैन होल्डिंग अ कॉइन, नंबर 43। तो देखिए आपको थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। हो सकता है जीवन में कुछ ऐसे उतार चढ़ाव आ रहे हैं जो आपको थोड़े से झटके दे सकते हैं, जो परेशानियां खड़ी कर सकते हैं ये, लेकिन ये कुछ समय के लिए होगा, बहुत लंबा नहीं चलेगा। हो सकता है क्योंकि जीवन में उतार चढ़ाव चलते रहता है, तो इस चीज को आप जीवन का एक लेसन समझकर आप इससे आगे बढ़े। इंट्यूशन की पावर बहुत आ रही, गुरु पूर्णिमा है, और यहाँ पे आपकी इंट्यूशन पावर का बढ़ना मतलब आपके ऊपर गुरु की विशेष कृपा है, जिसकी वजह से एक तो 7 चक्र जो है आपका हो सकता है ओपन हो। ये दोनों ही कार्ड गॉडेस ऑफ द मून एंड 7 चक्र जो है ये बता रहे हैं कि आपको आपकी इंट्यूशन की पावर बढ़ रही है, मतलब एक तरीके से आध्यात्मिक ग्रोथ तो होगी और आपको इंट्यूशन के द्वारा चीजों समझ में आएंगी, हालात समझ में आएंगे, आपकी मेच्योरिटी बढ़ेगी। अगर आप आध्यात्म के क्षेत्र में काम नहीं भी कर रहे हैं तब भी जो है आपकी एक मेच्योरिटी बढ़ेगी, सोचने समझने निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी, और आपके अंदर जो है ना इनर पावर बढ़ेगी, सही निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी। यहाँ पे है मैन होल्डिंग अ कॉइन, तो फाइनेंशियली आपकी कंडीशन बेहतर होगी, या आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान आएगा जो आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाएगा, या वो एक गुड लक लेके आएगा जिसकी वजह से आपके जीवन में काफी बदलाव होगा और आपका आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बेहतर होगी। कार्ड से देख लेते हैं गुरु का क्या आदेश है आप लोगों के लिए। अभी मैं प्रेयर नहीं की थी तो मैं नहीं लूंगी ये, थैंक यू। तो देखिए क्या है, कीप योर सोल रूटेड इन ग्रेटिट्यूड एंड योर ब्रांचेस ओपन टू ब्लेसिंग्स। तो देखिए मैंने कहा ना थोड़ा सा अहंकार से बचने की जरूरत है, ठीक है, और आभारी रहें, कृतज्ञ रहें, जिसने भी आपके लिए जो भी किया हो, चाहे आपकी फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, कलीग्स हो, फ्रेंड और कोई भी व्यक्ति जो आपके लिए थोड़ा सा भी कुछ करता है, थोड़ी सी भी आपकी मदद करता है, चाहे वो आपके लिए एक गिलास पानी ही क्यों ना दे, ये एक कप आपको चाय ही क्यों ना पिला दे, ठीक है, तो उसके लिए आभारी रहें। जिसने भी ईश्वर ने, प्रकृति ने, नेचर ने, आपके माता पिता ने, आपकी करीबी ने या दूर के रिश्तेदारों ने कभी भी कुछ भी आपको दिया या कुछ आपके लिए अच्छा किया, तो उसके लिए कृतज्ञ रहें, उनके लिए सहानुभूति वाला अपने मन में रखें, उनके लिए प्यार रहें, आदर की भावना रखें, और उसके बाद क्या अपने आप को जो है अहंकार से बचें। सबसे पहले बात मैं ये कहूंगी, अहंकार से बचें, खुद को जितना हो सके सामान्य रखने की कोशिश करें। अगर आपके पद ओहदा बहुत बढ़ जाता है, अगर आप बहुत अमीर हो जाते हैं, तब भी आप अपने ऐसे, अगर आपका बुरा वक्त जीवन में रहा है तो उस बुरे वक्त को भूले नहीं, उसे एक लेसन के रूप में याद रखें। और दूसरी है, खुद को आप जितना ज्यादा जमीन से जुड़ा हुआ यानी एक सामान्य व्यक्ति समझेंगे, आपके ऊपर अहंकार का प्रभाव नहीं होगा। और अगर अहंकार नहीं होगा तो आपके अपने, आपके मित्र, आपके परिवार या वो लोग जो आपके आसपास हैं या जो आपको जानते हैं, उनके नजरों में भी आपके लिए सम्मान बढ़ेगा, इज्जत बढ़ेगी, और वो आपको एक उच्च स्तर का इंसान मानेंगे, अच्छे आचरण वाला व्यक्ति मानेंगे। और ईश्वर की ओर से भी जब भी आप धन्यवाद देंगे, जब भी आपके मन में इस दया की भावना, कृतज्ञता की भावना आएगी, तो ईश्वर की ओर से आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। तो इस चीज को ध्यान में रखें, और यही आपको मार्गदर्शन यही दिया जा रहा है आपकी गुरु की ओर से, ईश्वर की ओर से, कि अपने आप को थोड़ा सा ग्राउंडेड रखें और ग्रेटिट्यूड का ध्यान रखें, और उसके बाद जो आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। तो फ्रेंड्स ये थी पाइल 2 की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, नमस्ते।
हेलो पाइल 3, देखते हैं आपके गुरु की ओर से आपके लिए क्या आदेश है, क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या मार्गदर्शन आपको दिया जा रहा है, या अगर आपके गुरु नहीं है तो ईश्वर की ओर से क्या ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रहा है आज गुरु पूर्णिमा के खास अवसर पे। ये एक जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स, तो जरूरी नहीं कि सारी बातें रेजोनेट हो, जो बातें रेजोनेट होती है वो रख लें, बाकी बातें जाने दें। और अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल है, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आती है, इससे कुछ आपको लाभ होता है, गाइडेंस मिलती है, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। प्लीज गाइड करें सर, जिन्होंने भी पाइल फिर चुना है कि गुरु उनसे क्या कहना चाहते हैं, क्या आदेश दे रहे हैं, क्या मार्गदर्शन दिखा रहे हैं, सिंक्स दे रहे हैं, प्लीज बताएं। एस ऑफ सोर्ड, 5 ऑफ कप एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे देखिए एयर साइन है, फायर साइन है और वाटर साइन है, एंड बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ सोर्ड। नंबर 6 अर्थपूर्ण हो सकता है। तो यहाँ पे आपके जीवन में देखिए एक नई शुरुआत हो रही है। गुरु का आदेश ये है, एक नई शुरुआत हो रही है, और ये शुरुआत जो है आपको विजय दिलाएगी। और ये एक नई शुरुआत चाहे आपके रिश्तों को लेकर हो, चाहे आपके एजुकेशन को लेकर हो, चाहे बिजनेस को लेकर हो, ये शुरुआत आपको बहुत तरक्की देने वाली है, बहुत प्रसिद्धि भी दिलाने वाला है। और इस शुरुआत में आपको बहुत मेहनत भी करनी पड़ेगी, ये बात भी है। कुछ कठिन निर्णय भी लेने पड़ेंगे, मुझे ये भी एक मैसेज आया है। यहाँ पे 5 ऑफ कप की एनर्जी है, तो ईश्वर ये कह रहे हैं आपसे कि देखिए हो सकता है आप लोगों की स्थिति, सभी की नहीं लेकिन किसी की स्थिति ऐसी भी हो कि इस जर्नी में, इस सोल की जर्नी में आपसे कुछ छूट जाए, कुछ लोग छूट जाए, कुछ रिश्ते छूट जाए, कुछ ऐसी ख्वाहिशें हो, कुछ भौतिक सुख हो, वो छूट सकता है। तो इनसे आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, निराशा से बचें। और क्योंकि आपके पास, आपको ऐसा लगेगा कि आपसे सारा कुछ, काफी कुछ छूट गया है, आप बहुत उदासी महसूस करेंगे, डिप्रेशन महसूस करेंगे, दुख महसूस करेंगे, लेकिन ईश्वर या गुरु आपको ये बताना चाहते हैं कि सब कुछ नहीं छूटा है, आपके पास काफी कुछ ऐसा है जो आपको आगे चलकर तरक्की दिलाएगा, सुकून देगा, उन्नति दिलाएगा, आपकी कामयाबी का कारण बनेगा, आपकी प्रसिद्धि का कारण बनेगा। आपके जीवन में प्यार भी है, दोस्ती भी है, और तरक्की भी है, उन्नति भी है, सब कुछ आपको मिलने वाला है। अगर अभी कुछ परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं वर्तमान में या थोड़ा सा आगे पीछे भी, कि जिनसे आपको थोड़ा सा दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है, परेशानी हो रही है, उनसे आप घबराएं नहीं, बल्कि उनसे बाहर निकल के आप आगे बढ़ने की कोशिश करें। और एक ये मैसेज मुझे आ रहा है कि अपने लक्ष्य से ना भटकें। एस ऑफ सोर्ड नई शुरुआत को बता रहा है, तो नई शुरुआत के बाद अगर बाय चांस जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जो आपको राह से भटकाती हैं, तो उनसे आप भटके नहीं, बल्कि उन चीजों को अपनी लाइफ का एक लेसन समझकर, ये एक परिस्थिति या एक जीवन का पड़ाव समझकर आप वहां से आप आगे बढ़े, तभी आपकी तरक्की संभव है। आपके लिए ब्लेसिंग्स में देखिए बहुत सारी खुशियां और बहुत सारी तरक्की आ रही है, सेलिब्रेशन आ रहा है, खुशियां आ रही है, परिवार के साथ सेलिब्रेशन है, बिजनेस हो चाहे जॉब हो चाहे कोई एग्जाम में सफलता है, ये एक तरीके से खुशियों भरा कार्ड है। और एक ये है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। तो ये हो सकता है कि आप जिस स्थान पे, आपका जन्म स्थान से दूर जाकर, हो सकता है आप शिक्षा के लिए जाएं, या व्यवसाय के लिए जाएं, या अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए जाएं, या जॉब के सिलसिले में हो सकता है आपको कहीं दूर जाना पड़े। और इसकी वजह से भी हो सकता है कि आपके मन में एक उदासी हो, क्योंकि अपने परिवार, अपने स्वजनों को छोड़कर आपको
थोड़ा दूर जाना पड़ रहा है, तो इससे हताश निराश ना हो। कई बार अपनी तरक्की के लिए, उन्नति के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ता है, यात्राएं हो सकती हैं, और इनसे घबराए नहीं, बल्कि इसे अपने जीवन का एक पड़ाव समझकर खुशी खुशी आगे बढ़ें, और जीवन में जो भी घटनाएं घट रही हैं उन्हें एक लेसन के रूप में लें। एनर्जी ओरेकल डेक से देख लेते हैं कि ईश्वर का क्या आदेश है आप लोगों के लिए, ब्लेसिंग्स क्या है। जिन्होंने भी पाइल 3 चुना है, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। जिन्होंने भी पाइल 3 चुना है उनके लिए क्या ब्लेसिंग्स है, क्या लेसन है, क्या मैसेज है ईश्वर का। ब्लॉसमिंग अबंडेंस नंबर 3, और आपने नंबर 3 ही चुना है। एनवी एंड यिन एंड यांग की एनर्जी। इन बॉटम ऑफ द डेक है हैप्पी फैमिली। वाओ। तो देखिए यहाँ पे मुझे साफ नजर आ रहा है मैरिज। जो लोग सिंगल है ना उनकी लाइफ में हो सकता है आप लोग, मैं एक मैसेज बता दूं कि आप लोगों की हो सकता है कुछ सेपरेशन हो, कुछ जिसकी वजह से किसी कार्मिक कनेक्शन में रहे हो और वहां पे सेपरेशन ब्रेकअप हुआ हो, और उसके बाद आप लोगों की मैरिज संभव है, क्योंकि यहाँ पे यिन एंड यांग का कार्ड आया हुआ है जो सोलमेट को बताता है, और यहाँ पे हैप्पी फैमिली लाइफ का कार्ड आया हुआ है जो कि पारिवारिक खुशियों को बताता है। मतलब आपकी फैमिली कंप्लीट होगी, मुझे ऐसा लग रहा है मैरिज संभव है, क्योंकि 5 ऑफ कप में जो 2 कप जो बचे हुए हैं वो जो है आपकी मैरिज को या आपके सोलमेट के मिलने को बताते हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके वैवाहिक जीवन में अगर कुछ परेशानियां चल रही हैं वो परेशानियां खत्म होंगी और आपका जीवन सुखद होने वाला है। जीवन में बहुत सारा प्यार आने वाला है, आपको सफलता मिलने वाली है। कुछ लोगों के लिए 5 ऑफ कप की स्थिति, मतलब ये सैड जो भावनाएं हैं, लॉस की फीलिंग है, ये इसलिए है कि या तो आपके आसपास ऐसा कोई इंसान है जो कि आपसे जलता है और वो आपके आसपास ऐसी एनर्जी क्रिएट कर रहा है जो कि नेगेटिव विचार हैं जिनके प्रभाव में आकर आपके जीवन में थोड़ा सा दुख और परेशानी अनुभव कर रहे हैं। या तो फिर किसी के लिए ये भी मैसेज है, अगर आपके पास जो है उसमें खुश रहने की बजाय आप अगर दूसरों से कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को, और आपको ऐसा लगता है कि दूसरों के पास अधिक बेहतर चीजें हैं और आपके पास कम है, और वो एक थोड़ी सी जलसी की भावना जो आपके अंदर क्रिएट कर रही है, ये विचार जो है उसकी वजह से आपके जीवन में दुख है। तो इस भावना से बहुत जल्दी खुद को निकालने की कोशिश करें। जितनी जल्दी आप इस दुख से, परेशानी से और इस जलसी की भावना से, या अगर आपके आसपास नकारात्मक विचार वाले लोग भी हैं उनसे भी अगर आप जितनी जल्दी थोड़ी सी दूरी बनाएंगे, कम से कम वैचारिक दूरी तो बना ही सकते हैं, और उनसे थोड़ी सी दूरी बनाएं तो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आएगी। ब्लॉसमिंग अबंडेंस का मतलब यह है कि आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आने वाली हैं, बहुत सारी सफलताएं आने वाली हैं। आपने जो पेड़ लगाया है, जो मेहनत की है, वो उसके फल अब पकने लग गए हैं और वो आपको लाभ देने लग गए हैं। यिन एंड यांग की एनर्जी कह रहा है आपके जीवन में प्यार आना, संपूर्णता आना। जीवन में अगर आप सिंगल हैं तो आपके लाइफ पार्टनर की एंट्री होना, पारिवारिक खुशियों का होना, एक कंप्लीट फीलिंग का होना, और बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है ये। और बॉटम ऑफ द डेक जो है ये कह रहा है कि आपकी सुखद समय आपके जीवन में आने वाला है। परिवार के साथ, दोस्तों के साथ बहुत ही खूबसूरत प्यार भरा वक्त आप गुजारने वाले हैं, और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां रहने वाली हैं। बस अपने आसपास के, आपके लिए आदेश यही है गुरु का, ईश्वर का, कि अपने आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को जितनी जल्दी हो सके दूर करें और अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाएं, और सकारात्मक ऊर्जा के साथ ही आप आगे बढ़ें। मुझे प्लीज गाइड करें उनके गुरु का क्या आदेश है। ये तो बहुत सारे कार्ड्स हैं, बट ठीक है, मैं सब सारे पढ़ देती हूँ आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए हो सकता है, पता नहीं किसके लिए कौन से मैसेज हैं। तो पहला है द लेस यू आर इन डाउट द मोर यू आर एट पीस। ये पहले वाले फाइल में भी आया हुआ था। तो आप जितना अपने, देखिए, अपने ऊपर डाउट मत कीजिए, अपने योग्यता पर डाउट मत कीजिए, और अपने ईश्वर पे, अपने भाग्य पे डाउट नहीं कीजिए, क्योंकि जितना आप संदेह करेंगे
उतना ज्यादा आपके मन में अंतर्द्वंद होगा, आप परेशानी अनुभव करेंगे, आपका सुकून खो जाएगा। और जितना आप अपने मन से संदेह को मिटाएंगे किसी भी चीज के लिए, अपनी योग्यता के ऊपर अगर संदेह है, लोगों के ऊपर संदेह है, अपने भाग्य पर संदेह है, अपने ईश्वर पे या अपनी सफलता पाने पर संदेह है, तो इन चीजों को अगर आप जितनी जल्दी हटाएंगे उतना जल्दी आपके मन में सुकून आएगा। ये मैसेज है किसी के लिए। किसी और के लिए क्या है, डू गुड फॉर अदर्स, इट विल कम बैक इन अनएक्सपेक्टेड वे। तो लोगों की भलाई करें, और जो भलाई आप लोगों के लिए करेंगे वो लौट कर कई गुना होकर आप तक आएंगे, और जहां से आपने सोचा नहीं होगा वहां से आपको आशीर्वाद मिलेगा, वहां से आपके लिए मदद मिलेगी और आपका जीवन बेहतर होगा। डोंट लूज योरसेल्फ इन योर फियर्स। तो अगर आप किसी चीज से डरते हैं तो उस डर के पीछे अपने आप को मत खोएं, अपने आप को मतलब उस डर की वजह से अपने आप को, अपना कॉन्फिडेंस ना खोएं, अपने आप को ना खोएं। और उस डर पर जितनी जल्दी आप जीत हासिल करेंगे या उस डर से जितनी जल्दी आप बाहर निकलेंगे उतना बेहतर होगा आपके लिए। ये एक मैसेज है। और आखिरी का मैसेज है, डोंट वरी बी हैप्पी का कार्ड। तो आपके लिए आपके ईश्वर, आपके गुरु यही कहते हैं कि चिंता ना करें, क्योंकि वो बैठे हैं आपको आशीर्वाद देने के लिए, आपका मार्गदर्शन करने के लिए। ईश्वर बैठे हुए हैं सब कुछ सही करने के लिए। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको पॉजिटिव रहने की जरूरत है, खुश रहने की जरूरत है, और पॉजिटिविटी के साथ, विश्वास के साथ, आत्मविश्वास के साथ आपको आगे बढ़ना है अपने लक्ष्य की ओर, अपनी मंजिल की ओर। तो फ्रेंड्स, ये थी पाइल 3 की रीडिंग। आई होप आप लोगों को इससे कोई गाइडेंस मिली होगी, आपको सही मार्गदर्शन मिला होगा, आपको मदद मिली होगी। अगर ऐसा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, नमस्ते।